सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज और मैं हूं गार्गी आर्या गर्व। आज दृष्टांत न्यूज में हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्हें लोकप्रिय रूप से फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि ये खिताब इन्हें इनकी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण दिया गया है, जिसने कई दशकों के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी के एक सैंड बार पर पेड़ लगाए और केवल मिट्टी और कीचड़ से भरी जमीन को फिर से हरा भरा करके जंगल में तब्दील कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जादव मोलाई पायेंग की, जो एक पर्यावरणविद और जोरहाट के वानिकी कार्यकर्ता हैं। तो चलिए आज जानते हैं इनके जीवन और पर्यावरण के प्रति समर्पण के बारे में। बने रहिए दृष्टांत न्यूज के साथ। असम के स्वदेशी मिसिंग जनजाति में 1963 में जन्मी जादव मोलाई पायेंग को 2015 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। साल 1979 में असम में आई भयंकर बाढ़ ने उनके जन्म स्थान के आसपास बड़ी तबाही मचाई थी। बाढ़ का ही असर था कि आसपास की पूरी जमीन पर सिर्फ मिट्टी और कीचड़ दिखता था। साधारण से दिखने वाले जादव ने अकेले उस खाली जमीन को घने जंगल में बदल दिया। ये सब तब शुरू हुआ जब एक दिन जादव ब्रह्मपुत्र नदी स्थित द्वीप अरुणा सपोरी लौट रहे थे। उस समय जादव ने बालिंगांव जगन्नाथ बरुआ आर्य विद्यालय से कक्षा 10 की परीक्षा दी थी। तभी उनकी नजर 100 मृत सांपों के विशाल गुच्छे पर पड़ी। आगे बढ़ते गए तो पूरा नदी का किनारा मरे हुए जीव जंतुओं से अटा पड़ा एक मरघट सा था। मृत जानवरों की शव के कारण पैर रखने की जगह नहीं थी। इस दर्दनाक सामूहिक निर्दोष मौत के दृश्य ने जादव के किशोर मन को झकझोर दिया। हजारों की संख्या में निर्जीव जीव जंतुओं की निस्तेज फटी मुद्रा आंखों ने जादव को कई रात तक सोने नहीं दिया। गांव के ही एक आदमी ने चर्चा के दौरान विचलित जादव से कहा, जब पेड़ पौधे ही नहीं उग रहे तो नदी के रेतीले तटों पर जानवरों को बाढ़ से बचने का आश्रय कहाँ मिले? जंगलों के बिना इन्हें भोजन कैसे मिले? बात जादव के मन में पत्थर की लकीर बन गई कि जानवरों को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने होंगे। द बेटर इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन जादव ने आसपास के बड़े लोगों से पूछा, अगर इन्हीं सांपों की तरह एक दिन हम सब मर गए तो वे क्या करेंगे? उनकी इस बात पर सभी बड़े बुजुर्ग हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन जादव जानते थे उन्हें इस भूमि को हरा भरा बनाना है। इस बारे में जादव ने गांव वालों से बात की। गांव वालों ने उन्हें पेड़ पौधे उगाने की सलाह के साथ और 25 बांस के पौधे दिए। जादव ने बीज बोए और उनकी देखरेख की। उसी का परिणाम है कि आज 36 साल बाद उन्होंने अपने दम पर एक जंगल खड़ा कर दिया। जोराहाट में कोकिलामुख के पास स्थित जंगल का नाम मोलाई फॉरेस्ट उन्हीं के नाम पर पड़ा। इसमें जंगल के आसपास का 1360 एकड़ का क्षेत्र शामिल है। हालांकि इस जंगल को बनाना आसान नहीं था। जादव दिन रात पौधों में पानी देते, यहाँ तक कि उन्होंने गांव से लाल चींटियां इकट्ठी कर उन्हें सैंड बार में छोड़ा। अंत में प्रकृति से उन्हें उपहार मिला। जल्द ही खाली पड़ी जगह पर वनस्पति और जीव जंतुओं की कई श्रेणियां पाई जाने लगी। इनमें लुप्त होने की कगार पर खड़े एक सींग वाले गैंडे और रॉयल बंगाल टाइगर भी शामिल है।
क्या आप भरोसा करेंगे कि एक अकेले आदमी के लगाए जंगल में 5 बंगाल टाइगर, 100 से ज्यादा हिरन, जंगली सुअर, 50 जंगली हाथियों का झुंड, गेंडे और अनेक जंगली पशु घूम रहे हैं। अरे हाँ, सांप भी, जिसने इस अद्भुत नायक को जन्म दिया। जंगलों का क्षेत्रफल बढ़ाने, सुबह 9 बजे से 5 किलोमीटर साइकिल से जाने के बाद नदी पार करते और दूसरी तरफ वृक्षारोपण कर फिर सांझ ढले पार कर साइकिल से 5 किलोमीटर तय करके ये घर पहुंचते हैं। इनके लगाए पेड़ों में कटहल, गुलमोहर, अनानास, बांस, साल, सागौन, सीताफल, आम, बरगद, शहतूत, जामुन, आड़ू और कई औषधीय पौधे हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य ये है, इस असंभव को सत्य कर दिखाने वाले साधक से महज 5 साल पहले तक देश अनजान था। जादव को उनकी उपलब्धि के लिए 22 अप्रैल 2012 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में सम्मानित किया गया। उन्होंने एक इंटरैक्टिव सत्र में एक जंगल बनाने के अपने अनुभव को साझा किया, जहां मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह और जेएनयू के कुलपति सुधीर कुमार सुपोरी मौजूद थे। सुपोरी ने जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिया। अक्टूबर 2013 में उन्हें भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में उनके वार्षिक कार्यक्रम कोएलिशंस के दौरान सम्मानित किया गया। 2015 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने योगदान के लिए असम कृषि विश्वविद्यालय और काजीरंगा विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त की। पायेंग हाल के वर्षों में कई वृत्त चित्रों का विषय रहे हैं। 2012 में जीतू कालिता द्वारा निर्मित एक स्थानीय रूप से बनाई गई फिल्म वृत्त चित्र द मोलाई फॉरेस्ट को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रदर्शित किया गया। पायेंग के घर के पास रहने वाले जीतू कालिता को भी चित्रित किया गया है। आज भी आसाम में बांस के बने एक छोटे से कमरे में कच्चे झोपड़े में अपनी पुरानी दिनचर्या में जादव लीन हैं। तमाम सरकारी प्रयासों वृक्षारोपण के नाम पर लाखों रुपए के पौधों की खरीदी करके भी ये पर्यावरण वन विभाग वो मुकाम हासिल न कर पाए जो एक अकेले की इच्छा शक्ति ने कर दिखाया। साइकिल पर जंगली पगडंडियों में पौधों से भरे झोले और कुदाल के साथ हरी भरी प्रकृति की अनवरत साधना में ये निस्वार्थ पुजारी आज भी अपने निष्काम कर्म में लगा हुआ है।